नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय भदौरिया। विजय बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कोई बिजनेस शुरू करने वाले हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके पास पैसा नहीं, किस प्रकार से बिजनेस शुरू करें, और आपके पास कोई प्लान है, आप सोचते हैं कि इस प्लान के तहत मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं, तो आप ग्रामोद्योग केंद्र से बिजनेस लोन ले सकते हैं। किस प्रकार से आप बिजनेस लोन लेंगे, किस प्रकार से आवेदन करेंगे, आज संपूर्ण जानकारी हमको ग्रामोद्योग केंद्र अधिकारी श्री संजीव कुमार जी हैं, इनसे आज हम ले रहे हैं और ये आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आप बिजनेस लोन के लिए आवेदन करें, कौन सी योजना है जिसके तहत आपको लोन मिलेगा। तो नमस्ते सर जी। नमस्कार जी। सर जी बताइए हमारे दर्शकों को किस प्रकार से कौन सी योजना चल रही है। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप विजय सिंह भदौरिया जी के माध्यम से हम लोग आप तक जुड़े हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूँगा कि अपनी योजना के बारे में जो कि आपसे चर्चा भी हुई थी, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम जो कि भारत सरकार से संचालित है जी सर, और ये योजना 3 डिपार्टमेंट से मतलब 3 विभागों से संचालित है और हमारे ग्रामोद्योग से पूर्णतया ग्रामीण क्षेत्र के लिए हम लोग ऑनलाइन आवेदन लेने का प्राविधान है। तो इसकी साइट है kviconline.gov.in और जिसके संदर्भ में मैंने भदौरिया जी आपको भी बताया था कि इस योजना में हम मैक्सिमम 25 लाख तक का उत्पादन इकाई के लिए और सेवा उद्योग के लिए 10 लाख का आवेदन ऑनलाइन लेते हैं। और ऑनलाइन आवेदन करने के उपरांत इनमें कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो इसके संग अपलोड करने पड़ेंगे। सबसे पहले इसमें एक ग्राम प्रधान से जो रूरल क्षेत्र के हमारे लाभार्थी हैं उनके लिए एक अनापत्ति प्रमाण पत्र है, जो शायद मैं चाहूँगा आप लोगों के बीच में रखें। अनापत्ति सर्टिफिकेट है, ये ग्राम प्रधान से एक प्रमाण पत्र लेते हैं कि आप जहाँ पे अपनी इकाई इस्टेब्लिश कर रहे हैं वहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं है और यहाँ पे सफिशिएंट जगह है काम करने के लिए। तो एक अनापत्ति सर्टिफिकेट आप लगाएंगे ग्राम प्रधान से। दूसरा एक आपका आधार कार्ड हो गया और एक एजुकेशन सर्टिफिकेट आपका टेक्निकल हो, नॉन टेक्निकल हो और ग्रेजुएट हो, अदरवाइज कोई भी आपका एजुकेशन ग्राउंड हो वो अपलोड करिए। एक आपकी अगर किसी जाति संबंधित कास्ट से अगर हैं तो उसका एक कास्ट सर्टिफिकेट लगाइए। निवास का बना हुआ है तो निवास भी अपलोड कर सकते हैं। इन सब डॉक्यूमेंट्स को उसके साथ अपलोड करने के साथ साथ एक प्रपोजल आपका बनता है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर आप सपोज कर लो किसी सेवा उद्योग के अंतर्गत कोई इकाई लगाना चाहते हैं तो इसमें 10 लाख का प्रपोजल होगा। तो इस गाइडलाइन के अनुसार और जो इसमें प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हम लोग 60% मशीनरी या कैपिटल एक्सपेंडिचर इस प्रोजेक्ट में होना चाहिए, 40% आपकी वर्किंग कैपिटल होगी। इसके तहत एक प्रपोजल बनता है, वो आप भी इसमें अपलोड करना पड़ेगा। अगर इसमें किसी भी प्रकार से कोई भी समस्या आती है तो हम सभी लाभार्थियों से यह आश्वासन देना चाहता हूँ कि हम लोग पूर्णतया हर तरीके से मदद करने को तैयार हैं। और इसका जो हमारा नंबर है इस पर आप किसी भी समय हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और इससे चूँकि आप भदौरिया जी आपके माध्यम से ये भी मैं आपके लाभार्थियों को कहना चाहता हूँ या जो हमारे जुड़े हुए साथी हैं उनसे ये बताना चाहता हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में आजकल बहुत बेरोजगारी है, लोगों तक ये जानकारियाँ नहीं पहुँच रही हैं। तो हम आपके माध्यम से सभी से अपील करना चाहूँगा कि प्लीज़ आप ग्रामोद्योग में और इससे प्रधानमंत्री रोजगार सृजन जो कि बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, इसमें हम आपको 25% का सामान्य के लिए अनुदान है, मार्जिन मनी अनुदान है और 35% का इसमें अन्य जो चाहे वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हो या महिला किसी भी जाति से, महिला के लिए 35% का इसमें मार्जिन मनी अनुदान का प्राविधान है। तो 10% जो सामान्य कैडर के हैं वो अपना कंट्रीब्यूशन शेयर करेंगे और अन्य कोई है तो 5% का अपना कंट्रीब्यूशन शेयर करेगा। तो टोटल प्रोजेक्ट पे हम इसको 25 से 35% की सब्सिडी का जो 3 साल बाद, ये लॉकिंग पीरियड है 3 साल के बाद ये अनुदान में कन्वर्ट हो जाती है जी। और जो अनुदान में कन्वर्ट होने के बाद जो 3 साल का टाइम है उस पीरियड में है पंडित दीनदयाल ग्रामोद्योग रोजगार योजना जो 18-19 से संचालित है जी, केवल ग्रामोद्योग बोर्ड के माध्यम से। तो उसको मैं ग्रामीण क्षेत्र में जो इस्टेब्लिश इकाइयाँ हैं उनको मैं 3 साल तक ब्याज का लाभ अनुमन्य है और उनको ये सुविधा मिल सकती है। जैसे कि सर आपने बताया कि आपको 3 साल तक जो भी ब्याज है वो इस योजना के तहत मिलेगा और 3 साल के बाद 25 से 35% की जो सब्सिडी है वो भी मिलेगी। यानी कि
आपको ब्याज भी नहीं देना है, इसके उपरांत आपको साथ में सब्सिडी भी मिल रही है। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा भदौरिया जी कि जो प्रोजेक्ट आपने बैंक को दिया है या हमारे माध्यम से ऑनलाइन ट्रांसफर गया है बैंक को, बैंक ने आपको उस प्रोजेक्ट पे रिलीज़ किया पेमेंट, तो उसकी जो सब्सिडी अमाउंट है आपके हिसाब से 25% हो या 35% हो, जो 3 साल बाद आपके ग्रांट में कन्वर्ट होगी जी, उसमें आपको ब्याज का लाभ उतने पैसे का जो भी सब मार्जिन में अनुदान है उतना ब्याज आपको नहीं देना पड़ेगा। प्लस आपको जो पंडित दीनदयाल रोजगार योजना के अंतर्गत ब्याज की सब्सिडी मिलेगी, वो शेष अमाउंट जो बचेगा कंट्रीब्यूशन को घटाते हुए और मार्जिन अनुदान को घटाते हुए जो लोन बचता है उस पर ब्याज की सुविधा 3 साल तक अनुमन्य है। आप इसका ये तात्पर्य समझें कि आपको बिना ब्याज का ये पैसा स्कीम में मिल रहा है, तो कृपया आप इसका लाभ उठाएं और इसके तहत इस योजना में जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग आवेदन कर सकते हैं, उसके लिए हम आपसे यही अपील करेंगे कि इस योजना के अंतर्गत आप इसका पूर्णतः लाभ उठाने का। अच्छा सर, ये योजना में कम से कम 10 लाख है। हाँ, इसमें सर मैं कहना चाहूँगा भदौरिया जी, इसमें जो योजना है हमारी प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत हम 1 लाख से लेके 25 लाख तक का प्रपोजल ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। लेकिन चूंकि इसमें एक दायरा है कि सेवा उद्योग के अंतर्गत हम इसमें 10 लाख तक का आवेदन ले सकते हैं मिनिमम जी, मैक्सिमम 1 लाख, मिनिमम 10 लाख। और अगर मैन्युफैक्चरिंग उत्पादन इकाई में अगर जाते हैं, जैसे किसी का प्रोडक्शन हम करते हैं, अपना ब्रांड लेवल बेचते हैं मार्केट में ब्रांड बनाकर, तो उसको हम 25 लाख तक का प्रोजेक्ट इसमें हम अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी उद्यमी किसी का प्रोजेक्ट 25 से ऊपर जाता है, क्योंकि प्राइमरी तो 25 लाख के लिए ऑनलाइन करने का प्राविधान है, लेकिन इसमें सेकंड लोन का भी प्राविधान है कि वो इसको फिर 1 करोड़ तक का एप्लीकेशन ऑनलाइन सेकंड लोन में कर सकता है विद इन ईयर। अगर उसको लगता है कि मेरा इस प्रोजेक्ट से काम नहीं चल रहा है तो इसी पोर्टल पे जाके सेकंड लोन अप्लाई कर सकता है कि मुझे मशीनरी भी चाहिए, मुझे वर्किंग कैपिटल कम है, या जो भी कमियां हैं उसको आप प्रोजेक्ट बढ़ाकर ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। इसमें भी 15% मार्जिन मनी अनुदान का प्राविधान है। दोस्तों, कितनी बड़ी बात सर ने बताई है कि पहले आप आवेदन कीजिए, अगर आप अप्रूव्ड हो रहे हैं और आपको बिजनेस शुरू कर दिया है और लोन चालू करने के बाद आपको लगता है कि आपको पैसों की कमी पड़ रही है, कुछ मशीनरी लगानी है, तो आप 1 करोड़ रुपए तक का भी लोन ले सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आप बिजनेस शुरू करना चाह रहे हैं, अगर प्रपोजल है आपके पास तो इसको शुरू जरूर कीजिए। और सर एक चीज बताइए, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम ग्रामोद्योग केंद्र पर जाते हैं पर वहां पर मेरी सुनवाई नहीं होती है, तो ऐसा क्या तरीका है कि उनको ग्रामोद्योग केंद्र पर भी ना आना पड़े और लोन के लिए अप्लाई हो जाए? मैं ये कहना चाहूँगा इस संदर्भ में कि अगर कोई भी आप लाभार्थी इसमें जुड़ना चाहता है इस योजना के अंतर्गत, तो जो उसकी साइट में आपको बता रहा हूँ उसको लिंक भी आपको मिल जाएगा, kviconline.gov.in पोर्टल पे ये जाएंगे तो एप्लीकेशन आप जब खोलेंगे पेज, तो उस पर आप KVIC, KVIB और DIC 3 एजेंसियाँ इस पे हैं। आप जिस एजेंसी को लॉगिन करेंगे आवेदन आपका वहाँ चला जाएगा। तो ग्रामोद्योग के लिए मैं स्पेशली कहना चाहता हूँ कि ग्रामोद्योग श्रेणी में जो इकाई लगेगी वो KVIB को या KVIC को या इसमें जब लिंक करेंगे तो ये आवेदन जिस डिपार्टमेंट को लिंक करेंगे वहाँ पे जाएगा। और ग्रामोद्योग से आपको ग्रामोद्योग की श्रेणी में इकाई में ये सुविधा होगी कि आपको पंडित दीनदयाल योजना का भी, रोजगार योजना का भी लाभ आपको मिल सकता है। तो बेटर होगा कि आप इसको ग्रामीण क्षेत्र में इस्टेब्लिश करें और इसमें इसी योजना, दूसरी योजना जो इस पर लिंक है उसका भी आपको लाभ प्राप्त हो सके। दोस्तों, आपको इस लिंक का जो सर ने वेबसाइट बताई है, इसके लिए आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं। वेबसाइट पे जाने के लिए आपको अपने मोबाइल में टाइप करना है, आपको हमारी साइट पे जाने के लिए टाइप करना होगा अपने मोबाइल में विजय बिजनेस आइडिया। तो विजय बिजनेस आइडिया जैसे ही आप टाइप करते हैं आपको सबसे ऊपर ही एक वेबसाइट देखने को मिलती है, इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं एक नई साइट खुल जाती है। इस साइट पे अगर आप कोई बिजनेस ढूंढ रहे हैं, जैसे कि आप लोन लेना चाह रहे हैं, लोन लेने के लिए अब आप सोच रहे हैं कि कौन सा बिजनेस करें, तो आप इसमें बहुत सारे ऐसे बिजनेस मिल जाएंगे जिनके लिए आप लोन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप उनको पढ़ सकते हो। और भी ज़्यादा बिजनेस देखने हैं तो ये 3 डॉट है, इस पर क्लिक करेंगे, इस साइट पे आ जाएंगे। यहाँ पे बिजनेस आइडिया दिए गए हैं, यहाँ पे आप क्लिक कर देंगे तो आपको बहुत सारे
जो बिजनेस आइडिया हैं जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए वो यहाँ पे सब दिए गए हैं। तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन सा बिजनेस है जिससे आप अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोन लेना चाह रहे हैं, जैसे कि सर ने बताया है वेबसाइट के लिए, तो वेबसाइट आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं तो आपको क्या करें, यहाँ पर जो बैंक लोन ऑफर दिख रहा है इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपको एक नया पेज ओपन हो जाएगा। जैसे कि ये नया पेज एक ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं अभी इस समय सबसे ऊपर ही इस स्कीम के बारे में जो आप अभी सुन रहे थे, सर ने जो आपको जानकारी दी है, सबसे ऊपर ही इस समय है पीएमजी स्कीम, ऐसे मिलेगा 1 करोड़ का लोन प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम के तहत, जल्द करें अप्लाई। इस पर कर दें क्लिक। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे एक नए पेज पर आ गए हैं। जो इस पे आप एक देख रहे हो ये वाला है, ये देखिए ये पृष्ठ है। तो इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है, कौन कौन से रोजगार के तहत आप लोन ले सकते हैं, क्या है, सब कुछ जानकारी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगी। तो यहाँ पर आप जाएंगे और इस पेपर को भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा एक पेपर आपको सर ने जो दिया था, ये जो प्रधान से आपको साइन करवा के लाना है और ऑनलाइन जमा करना है, इसको भी आप इसी साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर ये आपको बहुत ही इजीली तरीके से मिल जाएगा। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। ये देखिए जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे बहुत कुछ दिया गया है, आप इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए, तो आप इसको पढ़ने के बाद ये देखिए यहाँ पे सब कुछ ये दिया गया है। धीरे धीरे करके स्क्रॉल करते जाएंगे और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये देखिए पीएमजी ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो यहाँ पे आप जो ये साइट दी गई है इस पर आप क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये देखिए साइट खुल गई ना। अब यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फिल करना है, अपनी पूरी जानकारी भरनी है और जो पेपर अभी मैंने बताया था वो पेपर भी आपको यहाँ पे डालना है। अब थोड़ा हम बैक चलते हैं। जो पेपर मैंने आपको भी बताया था कि जो आपको प्रधान से साइन करके लाना है, उसके लिए क्लिक किया तो डाउनलोड दिख रहा है ना, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो गूगल ड्राइव में ये देखो पेज ओपन हो गया है। ऐसा नहीं है कि नहीं ओपन होगा, ये देखो हो गया है। अब यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। अगर आप चाहें तो इसको डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। प्रिंट आउट निकालने के बाद सबमिट करके दोबारा जब आप एप्लीकेशन भरेंगे तब इसकी आवश्यकता पड़ेगी। तो इस प्रकार से आपको संपूर्ण जानकारी हमारी वेबसाइट में मिल जाएगी। एक बार जरूर जाइए और वहाँ से सबको लिखित रूप से पढ़िए। सर ने जो समझाया है, कुछ चीज़ अगर ना समझ में आई हो तो वेबसाइट पे आपको संपूर्ण जानकारी समझ में आ जाएगी। दोस्तों इसमें अगर किसी प्रकार की कोई समस्या है तो कार्यालय दिवस में यहाँ संपर्क करके हमसे किसी भी समस्या का समाधान मैं करने के लिए तैयार हूँ, तत्पर हूँ। तो आप अगर कोई समस्या है तो आप मुझे हमारे कार्यालय में कार्यालय दिवस में आकर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सर ने जैसा कि बताया है, अगर आप इटावा में रहते हैं, सर जी इटावा से हैं और इटावा में इस समय कार्यरत हैं, तो आप अगर इटावा के आसपास इटावा जिले में रह रहे हैं तो आप आके सर से मुलाकात कर सकते हैं किसी भी समय। अगर आप ऑनलाइन फॉर्म को सबमिट करने में कोई परेशानी आ रही है और अगर कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन सबमिट कर दीजिए। इस प्रकार से आप आवेदन कीजिए और आपको लोन 100% प्राप्त होगा। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।